भिलाई से बड़ी खबर है, जहां वेल्डिंग शॉप में सिलेंडर फट गया। जेपी नगर में टेंट हाउस और वेल्डिंग शॉप में सिलेंडर फट गए। सिलेंडर फटने के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। 10 सिलेंडर में से 6 सिलेंडर फट गए। सिलेंडर फटने से इलाके में भगदड़ मच गई। पूरे इलाके में बिजली सप्लाई बंद हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है भिलाई से, जहां वेल्डिंग शॉप में सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से इलाके में भगदड़ मच गई। पूरे इलाके में बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों पर एफआईआर होगी। सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट के बाद लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बीएल ध्रुव तत्कालीन कार्यपालन अभियंता पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। आरके सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी पर भी एफआईआर के आदेश हैं। जीएस कुडुपी उप अभियंता पर भी एफआईआर के आदेश दिए गए। अन्य लोगों पर भी एफआईआर इस मामले में अब होगी। रायपुर से बड़ी खबर, जहां आईबीसी 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। मोअर ओवरब्रिज के ऊपर डामरीकरण में हुए भ्रष्टाचार के मामले में पीडब्ल्यूडी के 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के उप सचिव एनपी मरावी के निलंबन आदेश जारी कर दिए गए हैं। कार्यपालन अभियंता विवेक शुक्ला, एसडीओपी रोशन साहू, सब इंजीनियर तन्मय गुप्ता, राजीव मिश्रा और देवव्रत यमराज को निलंबित कर नया रायपुर स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय अटैच कर दिया गया। वहीं ठेकेदार केशव दास जादवानी को नई सड़क निर्माण के अलावा 15 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब नहीं मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आईबीसी 24 ने नई बनी डामर की सड़क में भ्रष्टाचार का उजागर किया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव खुद मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने ब्रिज विभाग के चीफ इंजीनियर एसके कोरी समेत सभी अधिकारी और ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई थी। नक्सल विरोधी मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने बीजापुर के पामेड़, उसूर और बासागुड़ा के सरहदी क्षेत्रों में अभियान चलाकर जवानों ने 12 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की टीम गुरुवार की सुबह नक्सल विरोधी अभियान के लिए निकली थी और इसी दौरान दक्षिण बस्तर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ खत्म होने पर सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को मौके से 5 महिला और 7 पुरुष के साथ कुल 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए। सुरक्षा बलों को मौके से हथियार, राइफल, रॉकेट लॉन्चर, बीजीएल लॉन्चर और नक्सल सामग्री बरामद हुई। खोजबीन के दौरान सुरक्षा बलों को औजार बनाने की मशीन भी मिली, जिसे उन्होंने मौके पर नष्ट कर दिया। तो गुरुवार को सुकमा बीजापुर सीमा क्षेत्र पर हुए मुठभेड़ पश्चात जवानों को इलाके की छानबीन करने के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुकमा डीआरजी के जवानों के हाथ नक्सलियों की सुरंग लगी है। सुकमा बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र में बसे तुमरेल और तलपेरू नदी के बीच डीआरजी सुकमा के जवानों ने नक्सलियों का डम सामान बरामद किया। नक्सलियों ने सुरंग बनाकर डम कर रखा था, हथियार और विस्फोटक बनाने का सामान। नक्सली नई तकनीक अपनाकर जवानों को नुकसान पहुंचाने के फिराक में थे। बम बनाने में कांच के बोतलों का इस्तेमाल, सुरंग से हथियार बनाने की मशीन, बिजली वायर, बॉटल बम और भारी मात्रा में नक्सल डम सामग्री बरामद की गई। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले ट्रांसफर लिस्ट जारी किया गया। राज्य प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। कई जिलों के डिप्टी संयुक्त और अपर कलेक्टर का ट्रांसफर किया गया है। मंत्रालय में पदस्थ कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। 2 पुलिस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं। वेदव्रत सिरमौर महाप्रबंधक पर्यटन मंडल, कृष्ण कुमार पटेल उप परिवहन आयुक्त, इंद्रावती भवन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के ओएसडी हटाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी संजय मरकाम हटाए गए हैं।
बड़ी खबर रायपुर से, जहां आज मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। निकाय पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी होगी। 20 जनवरी को आचार संहिता लग सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। राज्य निर्वाचन आयोग आज मतदाताओं की अंतिम सूची का प्रकाशन करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। निकाय पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी होगी। 20 जनवरी को आचार संहिता लग सकती है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीएम साय 2 जिलों का दौरा करेंगे। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। महासमुंद में स्वामित्व कार्ड वितरण करेंगे। इसके साथ ही सक्ती में विकास कार्यों की एक बड़ी सौगात सीएम आज देंगे। तो सीएम साय आज 2 जिलों का दौरा करेंगे। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महासमुंद में स्वामित्व कार्ड वितरण करेंगे। इसके साथ ही सक्ती में विकास कार्यों की एक बड़ी सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा और बदहाल सड़क को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान इस मामले में नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आम आदमी कैसे आएगा, क्या दिक्कत हो रही है, क्या करते हैं ये लोग। आप अपना निर्माण का काम करें, लेकिन आम आदमी को असुविधा हो रही है। बता दें कि कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन से सटी सड़क लोगों के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। स्थानीय लोगों ने कई बार रेलवे के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया, जिससे उस सड़क पर चलने वाले लोगों के साथ साथ सड़क के आसपास रहने वाले लोगों को भी धूल के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान दूसरी रिपोर्ट में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में बताया गया, जिसके कारण प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर माल गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है, जबकि यात्री गाड़ियों को अन्य प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने तथ्यों और स्थिति को देखते हुए बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई आगामी 29 जनवरी को निर्धारित की गई है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले को अस्तित्व में आए अब 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जिला पंचायत का काम कोरिया जिले से ही संचालित हो रहा है। नवगठित जिले में जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत परियोजना निदेशक की नियुक्ति भी हुई। परियोजना निदेशक नितेश उपाध्याय का कहना है कि वर्तमान में यहां से केंद्र सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा प्रशासनिक काम आज भी कोरिया जिले से ही चल रही है। वहीं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के गठन के बाद पहली बार यहां जिला पंचायत के चुनाव होंगे। इसके लिए जिले को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और आरक्षण की कार्रवाई भी कर ली गई है। अभी नवगठित जो जिले हैं उनमें डीआरडीए की स्थापना की गई है और डीआरडीए के प्रभारी के रूप में परियोजना निदेशक की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में कुछ स्टाफ हमारे जिले में पदस्थ हो चुके हैं, कुछ के लिए शासन से अनुमति भी मिली है भर्ती के लिए, तो उनकी प्रक्रिया चालू है। तो अभी परियोजना निदेशक के माध्यम से ही जिला पंचायत के सभी कार्यों का निर्वहन हो रहा है। जिला नया अस्तित्व में आया तो उसके बाद प्रथम बार चुनाव होगा, जिला पंचायत का गठन होगा। जिला पंचायत के लिए यहाँ पर जो परिसीमन की स्थिति बनी थी उसमें 10 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया और कुछ दिन पहले ही उसमें आरक्षण की जो स्थिति थी उसके आरक्षण की भी कार्यवाही करके राज्य कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है। जांजगीर चांपा की पहली ड्रोन दीदी हेमलता मनहर को इस बार 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का मौका मिला है। उन्हें राष्ट्रपति भवन से न्योता आया है। महिला समूह के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आधुनिक तरीके से खेतों में खाद डालकर ग्रामीण महिलाओं को रोल मॉडल बना चुकी ड्रोन दीदी हेमलता मनहर ने बताया कि राष्ट्रपति ओर से उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। नई दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होने का यह अवसर उनके लिए काफी महत्व रखता है, इसलिए वे बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। आमंत्रण मिलने से उनके परिजन और समूह की सभी दीदियां भी काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से संघर्ष करती आ रही, उनके जीवन में बड़ा बदलाव नमो ड्रोन योजना के रूप में आया। इसके जरिए उन्हें न केवल जिले में नई पहचान मिली बल्कि आय का बड़ा माध्यम भी मिला। राष्ट्रपति महोदया का निमंत्रण आया है, वहां पर 26 जनवरी में
सम्मिलित होने के लिए, और ये अवसर मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यवान है। मैंने तो कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा अवसर मिलेगा। चूँकि मिला है अवसर तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और मैं महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है। श्रीमती हेमलता मनहर जो मैडम है, जिनको हम ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं, उन्हें 26 जनवरी 2025 के 26 जनवरी में राष्ट्रपति भवन में आमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसे वितरित करने के लिए मैं और हमारी पोस्ट वुमन दिलेश्वरी यहाँ आए हुए थे, और हमने उन्हें मैडम को एक निमंत्रण दिया है और जाने हेतु निवेदन किया है।